नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज इवनिंग बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहली खबर की ओर बढ़ेंगे। हम आज बात करते हैं लालू प्रसाद यादव के उस बयान की जिसके बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। बिहार की सियासत इसलिए भी गरमाई है क्योंकि लगातार लालू यादव ने जिस तरीके से ये कहा कि मुस्लिम आरक्षण की बात की और मुस्लिमों को आरक्षण मिलना ही चाहिए, जिसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी कि विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों ही भड़के हुए नजर आ रहे हैं। दोनों इसलिए भी भड़के हैं क्योंकि उनका कहना है कि हिंदुओं में भी लोगों को आरक्षण चाहिए। ये लोग बार बार मुस्लिम आरक्षण की बात क्यों करते हैं और उसके बाद हम पे ये आरोप लगाते हैं कि हम मुस्लिम विरोधी है और हम आरक्षण विरोधी है और हम लोगों को आरक्षण नहीं देना चाहते। अब बढ़ते हैं हम दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर ये है, हम बात करेंगे मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी आज सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें कह दी है। उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, हमें जिंदा भी छोड़ सकते हैं और वो विपक्ष खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए वो ये सारी साजिशें कर रहे हैं। बिहार में 7 चरणों में इस बार चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 3 चरण के मतदान हो चुके हैं और बाकी की प्रोसेस चल रही है। इसी बीच मुकेश सहनी का ये बयान बिहार की सियासत को कैसे हिलाता है तो देखना लाजमी रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं हम दूसरी खबर की ओर। बात करेंगे हम चिराग पासवान की। चिराग पासवान की इसलिए भी क्योंकि लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और कल से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है कि वो किस तरीके से आम जनता की तरह लाइन में खड़े थे और उन्होंने वोट दिया। इसके साथ ही चिराग पासवान तेजस्वी यादव पे हमलावर नजर आए और सीधे तौर पे उन्होंने तेजस्वी यादव पे निशाना साधते हुए ये कह दिया कि इस बार तो तेजस्वी जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार नहीं आएंगे, इस बार उनका खेल खत्म हो गया है, रास्ता साफ हो चुका है। इसी बीच जब चिराग पासवान को ये पता चला तो चिराग पासवान ने ये कहा कि इस बार भी मोदी सरकार आएगी और मोदी सरकार ही आगे बढ़ेगी। अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं तो बात करें लालू प्रसाद यादव की। तो लालू प्रसाद यादव की एक बोल सकते बयान के बाद बिहार की सियासत में तो खलबली मची हुई है और वो सेम सवाल जब तेजस्वी यादव से किया गया तो तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया ये तो देखना हमारे लिए लाजमी है। इसके साथ ही आज तेजस्वी यादव जो है वो व्हील चेयर पे नजर आए। व्हील चेयर पे इसलिए नजर आए क्योंकि उनके कमर में काफी दर्द है और चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान उनको शारीरिक रूप से तकलीफें हो रही है, जिसको लेकर भी हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं। अब बताएं, तेजस्वी यादव ने ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आरक्षण की बात करती है तो कहाँ है आरक्षण? हमने तो जातीय जनगणना कराई, हमने तो आरक्षण भी दिया। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आरक्षण छीन रही है और लगातार अब ये भी कहा जा रहा है क्योंकि अमित शाह ने ये भी कह दिया था कि अब मेरिट के बेसिस पे इलेक्शन होंगे। अगर हम आगे बढ़े तो लगातार बिहार में इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है और इसके साथ ही 7 चरणों में मतदान होने हैं, जिसको लेके सारी तैयारियां भी पूरी हो गई है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएं हम कि बिहार की राजनीति में लगातार जो उथल पुथल मची है उसके बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो क्या होगा। तेजस्वी यादव का एक गाना जो है बिहार की सियासत को लगातार गरमाते हुए नजर आ रहा है। सुन भाई सुन, देश की धुन, इंडिया गठबंधन इज कमिंग ऑन 4 जून। लगातार ऐसी बातें और ऐसे बयानबाजी इस तरीके से कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो बिहार की सियासत में गरमा भी रहे हैं और हमेशा ही इस तरीके के बयानबाजियों से कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो अपने आप को मजबूत दिखा रहा है। तो ये तमाम खबरें थी आज दिन भर की, किस तरीके से क्या कुछ हुआ। अब हमें इजाजत दीजिए तमाम जानकारी के लिए।